गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 में कल्चर एंड सोसाइटी का जो नेक्स्ट पेज है उसको रीड करेंगे। पेज नंबर है 15। और आप सभी स्टूडेंट जो यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है कि मैसेज जो हम आप पे व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं उसको भेजने में प्रॉब्लम आती है। अभी जीके का एक लेक्चर था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सभी स्टूडेंट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। आज जो हमारा टॉपिक है कल्चर एंड सोसाइटी का, जो चैप्टर नंबर 2 था अर्ली ह्यूमन, उसका जो लास्ट पेज है उसको हम रीड करेंगे। ही मेड ऑर्नामेंट्स, ही मेड ऑर्नामेंट फ्रॉम बोन्स। ऑर्नामेंट मीन्स होता है आभूषण। फ्रॉम बोन्स किसके होते थे? बोन्स माने हड्डी। आइवरी, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत। एंड ब्यूटीफुल स्टोन्स, और जो सुंदर पत्थर होते थे उनके क्या बनते थे? आभूषण। ये कौन बनाते थे? जो अर्ली ह्यूमन थे वो है, जो प्रिमिटिव मैन थे वो है। दीज पीसेस ऑफ आर्ट, दीज पीसेस जो उसके टुकड़े हैं ऑफ आर्ट के, डेप्सिट मीन्स चित्रित मिलते हैं। कस्टम्स मीन्स होता है रिवाज, रीत रिवाज। राइट्स मीन्स होता है संस्कार। एंड कलरफुल, रंग बिरंगे। एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ दोज टाइम, और सौंदर्य के, उस समय के जो सौंदर्य के, ये सारी चीज़ें चित्रित मिलती हैं। तो उस समय के जो मानव थे आज की तरीके से सोने चांदी के आभूषण तो नहीं पहनते थे, लेकिन जो उनके आभूषण होते थे वो किसके होते थे? आइवरी के होते थे, हाथी दांत के हैं, बॉन्स के हैं, आपके ब्यूटीफुल जो स्टोन्स उनको मिलते थे उसके। अब हम नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है, रिलीजन ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। रिलीजन मीन्स होता है धर्म, और पैलियोलिथिक मीन्स होता है पुरा पाषाण काल। द प्रिमिटिव मैन वाज एक्सपोज टू द वैगरीज ऑफ वेदर एंड नेचर। जो शुरुआती मानव था उसको एक्सपोज था, उस पर जो आते थे क्या? उतार चढ़ाव किसके? वेदर के, मौसम के, एंड नेचर, और प्रकृति के। ही वाज स्केयर्ड ऑफ द डिसीज एंड एपिडेमिक्स। ही वाज स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स था होता है भयभीत। वह भयभीत रहते थे किससे? डिसीज से, मतलब बीमारियों से। एंड एपिडेमिक, और महामारियों से। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। He firmly believed that every natural object had a spirit. He firmly, वह बहुत ही दृढ़ता से, believed मीन्स होता है विश्वास करते थे, that every natural object, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट है, had a spirit, उसमें क्या होती है? आत्मा होती है। Out of fear he began worshipping nature so as to appease these spirits. तो जब वो डरते थे तो इसकी वजह से वो क्या करते थे कि जो नेचुरल चीज़ें होती थी उनकी वर्षिप, पूजा करते थे, एपी, और उनकी प्रशंसा करते थे किसकी? जो उसमें आत्मा होती थी। सम फीचर्स ऑफ बिलीव्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन आर मेंशन बिलो। जो सम फीचर्स हैं, जो कुछ इसके जो फीचर्स दिए गए हैं बिलीव, क्यों ये कैसे साबित होता है कि ये लोग मतलब सभी में मानते थे कि आत्मा, उसकी पूजा किया करते थे। पैलियोलिथिक मैन एंड मेंशन बिलो, ये नीचे दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा, ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर आफ्टर देयर डेथ। ही वर्शिप्ड, वह किसकी पूजा किया करते थे? हिज एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। इसको नोट डाउन करते जाइए पेंसिल से। ही वर्शिप्ड हिज एंसेस्टर देयर आफ्टर देयर डेथ, वह पूजा करते थे कब? जब उनकी मृत्यु हो जाती थी। नंबर सेकंड है हमारा, ही बरीड द डेड एलोंग विद देयर टूल्स एंड ईटेबल एज ही बिलीव्ड दैट द सोल वुड नीड दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ही बरीड, वह दफनाते थे डेड मैन के साथ में क्या क्या? उसके टूल्स और जो खाने योग्य पदार्थ हैं। और उनका ऐसा मानना था कि जो सोल है वो, उसकी जो सोल को इन सामान की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब वो नेक्स्ट नई दुनिया में जाएंगे। ही वाज एफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, वह किससे डरते थे? जो बिजली चमकती है, जो थंडर स्टॉर्म होता है, इन सभी से भी वो डरते थे। एंड बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करते थे, दीज फेनोमेना, फेनोमेना मीन्स होता है प्राकृतिक घटनाएं,
वर दी एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर, उनको ये लगता था कि ये एक्सप्रेशन के क्यों हैं, क्योंकि ये डिवाइन एंगर हैं, मतलब जो देवता लोग हैं वो नाराज हैं। नंबर 4 है हमारा, ही बिलीव्ड इन मैजिकल पावर्स, और वह किसमें करते, जो जादुई शक्तियाँ होती थी उनमें भी विश्वास किया करते थे। अब एक हम ये केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी है कहाँ की, द दक्कन। दक्कन उस क्षेत्र को कहते हैं जो आपने देखा है, जो भारत का जो साउथ का हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, दक्कन। खास तौर से ये आपका कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, ये कुछ आंध्रा का क्षेत्र है। ये केस स्टडी देखेंगे। पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस इन साउथ इंडिया। जो पैलियोलिथिक समय की, जो पुरापाषाण काल की जगह हैं वो डिस्कवर्ड, खोजी गई हैं। कहाँ पर, एट मैनी प्लेसेस, कई स्थानों पर। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। वन सच प्लेस इज द डेक्कन, उनमें से एक क्या है, दक्कन है। दक्कन है। वेयर द अर्लीस्ट रेस ऑफ मैनकाइंड माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका लॉन्ग एगो। वेयर द अर्लीस्ट, जो शुरुआती जो मानव की जो प्रजाति है, रेस है, यहाँ पे रेस का मतलब दौड़ने से नहीं है, यहाँ पर रेस का मतलब है प्रजाति से। ऑफ मैनकाइंड, किसकी, मानव की। माइग्रेटेड, इसको माना जाता है ये माइग्रेटेड है, वहाँ से आई है। कहाँ पर, कहाँ से आई है, अफ्रीका से लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले। अर्ली मैन इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, जो शुरुआती मानव भारत में आया है वो कहाँ पर शुरुआत में ओरिजिनेटेड हुआ है, वो आपका साउथ इंडिया में। एज द पेनिनसुलर प्लेटो इंजॉयड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एट दैट टाइम एंड ऑफर्ड कॉन्गनियल लिविंग कंडीशन। इसका एक रीज़न ये भी है, जो पेनिनसुलर जो प्लेटो हैं वो उसमें जो वहाँ से आप देखेंगे अफ्रीका की क्लाइमेट कैसी है, गर्म है, ऐसे ही आपकी साउथ की भी है। साउथ का हिस्सा आप देखिएगा, वो अफ्रीका का हिस्सा देखिए, दोनों की तुलना कीजिए, आपको सेम कंडीशन मिलेंगी। और अगर आप वैसे भी देखेंगे भूमध्य रेखा की ओर से भी, तो ये सबसे नज़दीक क्षेत्र कौन पड़ेगा, साउथ इंडिया का। तो वहाँ पर जो फेवरेबल, मतलब उनके अनुकूलन में थी, जो क्लाइमेट थी, जलवायु थी, इस वजह से उन्होंने कहाँ पर रहने के लिए चुना है, दक्कन के क्षेत्र को। नेक्स्ट, द साइट बिलोंग्स टू द अर्ली स्टोन एज इन दक्कन इंक्लूड, जो साइट बिलोंगिंग टू अर्ली स्टोन एज, जो शुरुआती पाषाण युग है, वो कहाँ पर है, दक्कन इंक्लूड में। कुछ यहाँ पर प्लेसेस दिए हुए हैं, जैसे कि नरसिंहपुर, क्या है, नरसिंहपुर इन दी नर्मदा वैली इन सेंट्रल इंडिया। जो नरसिंहपुर है वो कहाँ पर है, ये नर्मदा घाटी में है और सेंट्रल इंडिया में। नेक्स्ट है आपका नेवासा। नेवासा ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स प्रवरा, जो प्रवरा नदी है उसके किनारे है क्या, नेवासा। ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी इन महाराष्ट्र। जो प्रवरा नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो गोदावरी नदी की है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका गिद्धलूर एंड करीमपुडी इन आंध्र प्रदेश। ये दो प्लेस कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में। जल्लाहल्ली ऑन दी बैंक ऑफ दी कावेरी रिवर इन कर्नाटका। जो जल्लाहल्ली है वो कहाँ पर है, वो कावेरी नदी के किनारे है, और कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। सेवरल प्लेसेस लाइक वेदा मदुरई, अतिरिपक्कम, मनाजनकरन एटसेट्रा, ये प्लेसेस हैं नियर मद्रास, किसके, मद्रास के पास। ऑल दीज प्लेसेस अबाउंड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। जो यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं वो अलग अलग प्रकार के मिले हैं। नेवासा इज ए टिपिकल साइट, जो नेवासा एक विशेष सूचक है साइट, क्यों, और मिडिल पैलियोलिथिक एज, किसके लिए, जो मध्य पाषाण काल है उसके लिए। इट वाज ए पॉपुलर हैबिटेशन ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर जो पुरा पाषाण काल के मानव है उनके लिए बहुत ही पॉपुलर, प्रसिद्ध हैबिटेशन मतलब आवास स्थान रहा है। इन दी अपर पैलियोलिथिक एज टूल्स बिकेम ए बिट मोर रिफाइंड। जो अपर पैलियोलिथिक एज हैं टूल्स वो क्या हो जाते हैं, बिकेम ए बिट मोर रिफाइंड, और वो अच्छे हो जाते हैं। ए मेजर डेवलपमेंट इन दिस एज वाज द यूज ऑफ बोन्स टूल। वो एक मेजर जो विकास होता है इस एज में वो क्या होता है कि जो पहले पत्थर से अब टूल्स किसके बनने लगे थे, बोन के। इजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल स्टिक,
जो आपको ऑर्नामेंटल की जो स्टिक मिलती है, जो आभूषणों की छड़ी मिलती है, वो किसकी है? बोन की है। फिशिंग हार्पून, और क्या बनने लगते हैं? फिशिंग हार्पून, जो मतलब फिश को मारने के लिए जो हार्पून भाला का जो फिशिंग हार्पून है उसका यूज होता है। पॉइंटेड स्पीयर्स मिलते हैं आपको, नुकीले स्पीयर्स मिलते हैं। ड्यूरिंग द मेजोलिथिक एज अराउंड 8000 BC, जो मध्य पाषाण काल है 8000 BC के दौरान, ग्रेट क्लाइमेट चेंज ऑक्योर्ड, और बहुत ही ग्रेट मतलब महान क्लाइमेट चेंज होता है थ्रू आउट अबाउट द वर्ल्ड। कहाँ पर? ये पूरे विश्व में। एज द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग एंड प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स इंक्रीज, जब ये पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी तो क्या हुआ कि जो संसाधन थे, प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स, जो संसाधन थे लोकल, वो इंक्रीज्ड, वो भी बढ़े। ह्यूमन ग्रुप्स बीकेम मोर मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ग्रुप्स बीकेम, ह्यूमन बीकेम सब क्या हो गए? मोर मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है कि जिसको एक जगह से जो दूसरी जगह पर जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल। ए मेजर चेंज इन दिस पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ बो एंड एरो, इस समय बहुत ही एक बड़ा मेजर चेंज डेवलपमेंट होता है, क्या? धनुष और तीर का। अदर टूल्स बिकेम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड, पहले क्या थे? ये टूल्स तो बड़े बना लेते जिससे कि शिकार करने में प्रॉब्लम होती थी, अन्य परेशानियां भी आती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया? जो उनके टूल्स थे उनको छोटा किया, जिससे वो क्या हो गए? रिफाइन हो गए, उन्हें चलाना आसान हो गया। दीज वर नोन एज माइक्रोलिथ्स, इनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ्स। आदमगढ़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश, जो आदमगढ़ है वो सिचुएटेड कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कंटेन्स सेवरल रॉक शेल्टर्स वर सच माइक्रोलिथ्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कंटेन सेवरल, जो सेवरल मीन्स होता है मैनी रॉक शेल्टर, मतलब वहाँ पर क्या मिलते हैं? कई आपको जो चट्टानों में शरण स्थल हैं वो मिलते हैं। वेयर सच माइक्रोलिथ्स हैव बीन डिस्कवर्ड, और उस समय में क्या होता है कि माइक्रोलिथ्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कई ऐसे माइक्रोलिथ्स का डिस्कवर्ड खोजे जाते हैं। केव पेंटिंग्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद मेजोलिथिक कल्चर, जो केव पेंटिंग्स हैं, जो केव में जो आपकी गुफाओं में पेंटिंग्स मिलती हैं, आर ऑल्सो एसोसिएटेड, वो किससे संबंधित हैं? मेजोलिथिक कल्चर से, मतलब मध्य पाषाण काल से। रॉक शेल्टर एंड केव हैव बीन फाउंड इन दी विंध्याचल, जो रॉक शेल्टर है एंड केव हैव बीन फाउंड इन दी विंध्याचल, जो सारी रॉक शेल्टर आपको मिलती हैं और केव हैं वो आपको कहाँ पर मिल रही? विंध्याचल में। दीज केव्स हैव ए लॉट ऑफ पेंटिंग, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। पेंटिंग्स वेयर इन सीन्स ऑफ हंटिंग, उसमें किस किस की सीन्स हैं? हंटिंग की, शिकार करती हुई, डांसिंग की, नाचते हुए, एंड एक्टिविटीज ऑफ वार, और युद्ध की जो एक्टिविटीज हैं उनको दर्शाया गया है। आर डेपिसिटेड ऑन दी वाल, डेपिसिटेड का मतलब होता है, डेपिसिट आप देखेंगे यहाँ पे भी पहले आया था डेपिसिट, तो वही शब्द यहाँ पे आया है। डेपिसिटेड का मतलब होता है चित्रित, किस पे मिलती हैं? वाल्स पे। ये आज आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसको पूरा रीड करा दिया गया है। नेक्स्ट डे आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए जाएंगे। थैंक यू।